नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर आप लोग बहुत आनंद के साथ भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों को या कठिनतम प्रावधानों को बहुत सरलता से समझने का प्रयास कर रहे होंगे। और इसमें जो मुख्य हेतु है वो गुरु चरणों की कृपा ही है। गुरु चरणों के प्रताप से या गुरुजनों के अनुग्रह से कठिनतम या बड़े से बड़ा या भीषण से भीषण या भयंकर से भयंकर या दुरूह लगने वाला कार्य भी हमारे लिए फूलों की सेज हो जाती है। तो उन्हीं गुरुजनों के पावन चरणों का स्मरण करते हुए आज की कक्षा को हम लोग प्रारंभ करते हैं और चीजों को देखना समझना चालू करते हैं। हम लोग दुष्प्रेरण, जिसको अबेटमेंट कहा जाता है या जिसको सामान्य भाषा में उकसाना या भड़काना कहा जाता है, उसके संदर्भ में प्रावधानों की चर्चा कर रहे हैं जो भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 4 में वर्णित है। हमने कल इसकी एक औपचारिक शुरुआत कर दी थी और परिभाषा को जानने का प्रयास किया था दुष्प्रेरण की। आपको समझ में आई होगी, हाँ। और आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आशा करता हूं आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और आगे के प्रावधानों को मेरे साथ जानने के लिए तत्पर होंगे। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए चलिए, अच्छा, एक सूचना सभी के लिए कि विनायक 2.0 बैच हमारा चल रहा था और उसकी एक कक्षा BNSS की रह गई थी, तो कल वह कक्षा पूरी करा दी जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा काम और हमारा विनायक 2.0 बैच भी कंप्लीट उसके साथ में हो जाएगा। इसलिए धैर्य रखा करो, इतने परेशान मत हुआ करो और ये हो गया वो हो गया, ऐसे नहीं। जितने ज्यादा धैर्यवान बनोगे उतनी जल्दी सफलता हाथ आएगी। चलिए, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को और महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, ओके। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं BNS, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, और कब का कानून है बेटे? 2023 का कानून है। 2023 का कानून है, 2023 का ये कानून है। हम लोग पढ़ रहे हैं दुष्प्रेरण को। अच्छा, मैं आपको एक चीज समझा देना चाहता हूं, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट बता देना चाहता हूं। यद्यपि हमने कल समझा था दुष्प्रेरण के बारे में, हम लोगों ने दुष्प्रेरण को समझा था दुष्धन प्रेरण, तो दुष् मतलब बुरा, प्रेरण मतलब प्रेरणा। तो अबेटमेंट के बारे में हम लोगों ने चर्चा करी थी। तो अबेटमेंट हमने ये भी चीज देखी थी कि ये 3 प्रकार हैं, है ना। इसके 3 प्रकार हैं या 3 तरीके हैं, 3 प्रकार हैं या 3 तरीके हैं या इन्हीं को 3 ढंग। तो 3 ढंग से किसी भी अपराध का दुष्प्रेरण हो सकता है, जिनमें तीनों प्रकारों में सबसे पहले तो आपका उकसाना ही आ जाएगा। ठीक है, ये रुखसाना नहीं है, ये उकसाना है। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा आपका? दूसरा है षड्यंत्र करना, है ना, कॉन्स्पिरेसी करना, षड्यंत्र। और तीसरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा इसमें सहायता करना। तो पेपर में आ जाए तो आपको कर देना है। अब मैं जो एक दुष्प्रेरण के संदर्भ में जरूरी बात आपको बता देना चाहता हूं, उसको थोड़ा सा गंभीरता से सुनिए, उसको थोड़ा सा गंभीरता से जानने का प्रयास करिए। जी प्रदीप यादव जी, आप सेना में सिलेक्टेड हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, ये गौरव की बात है। हाँ, प्रज्ञान बैच वाले ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हुजूर आला, हाँ, इस्तकबाल करते हैं, बिल्कुल। चलिए ध्यान से देखो, अब हमने एक चीज समझी थी, एक चीज जाना था कि जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, एक कंडीशन में आपके अगले पेपर पे चलते हैं ना, या नहीं? पेपर की कमी तो है नहीं अपने पास, क्योंकि डिजिटल पेपर है। एक कंडीशन में आपके समक्ष पेश करता हूं, एक सिचुएशन में आपके सामने रखता हूं, एक कंडीशन या एक सिचुएशन में आपके सामने रखता हूं, आप लोग ना जवाब देना एक बार। ठीक है, सपोज करो क्या चीज है, सपोज करो एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति बी है और एक व्यक्ति सी है। ठीक है, ये तीनों व्यक्ति हैं।
ए बी सी, ध्यान से सुनना है। अभी कमेंट्स जो हैं वो आप मुझ पर कृपा करके बंद कर दीजिए और इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि मैं क्या समझाना आपको चाह रहा हूं। देखो, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है और एक व्यक्ति सी है। अब इन ए और बी की आपस में क्या हुई, आपस में चर्चा हुई, बातचीत हुई। और भाई क्या हाल है तेरे? भाई ठीक हूं मैं। तेरा क्या हाल है? भाई मैं भी ठीक हूँ। आज क्या बनाया था थारे? मारे तो आलू मटर की सब्जी बनाई थी भाई। आज थारा क्या बनाया था? भाई मारा साग बनाया था। भाई पूरी पारी नसीब हो जाएंगी नहीं कभी? यार पूरी पारी तो नसीब ना होता, तेल पे बहुत जीएसटी बढ़ रहा है भाई। तो भाई दिक्कत क्या है? ठीक है ऐसे खा लेते हैं। तो बी ने कहा ठीक है ऐसे ही खा लेते हैं। तो ए ने कहा ऐसा थोड़ी है, हम ऐसे हैं। सी के तो रोज पकवान बनने लग रहे हैं भाई। इस यूपी से कमा रहा है, यू बहुत बढ़िया पीछे कमा रहा है भाई। मेरे पे को नहीं देखा जाता यू कि यो रोज पूरी खावे, यहाँ दाल सब्जी आलू में काम चलन लग रहा है। तो अब ये कहता हाँ भाई बात बिल्कुल सही है, एक काम करो इसको निपटा दो। एक काम करो, क्या करो? इसकी हत्या कर दो। ठीक है, इसकी क्या कर दो? हत्या कर दो। ए ने बी से कहा, ए ने बी को उकसाया, है ना? ए ने बी को उकसाया, ए ने बी को उकसाया कि वह क्या कर दे, वह सी की हत्या कर दे। बहुत ध्यान से सुनना है। ए ने बी को उकसाया कि वह सी की हत्या कर दे। तो यहां पर क्या चीज है? यहां पर दो कंडीशन बनती है कि ए के उकसाने के बाद, ए के उकसाने के बाद, ए के उकसाने के बाद, ए के उकसाने के बाद उकसावे में आकर, उकसावे में आकर, किसमें? उकसावे में आकर, उकसावे में आकर, उकसावे में आकर, उकसावे में आकर जो बी है सी की हत्या कर देता है, 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 सी की हत्या कर देता है। चलो ना भाई मारे आलू मटर बनेंगे तो मैं इसे पूरी खाता को नहीं देख सकूं, इसके मटर पनीर बने भाई रोज, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन है कि ए के हैं, ए के उकसाने के बाद, है ना, ए के उकसाने के बाद बी उकसावे में न आकर, बी उकसावे में न आकर, हाँ, सी के प्रति, सी के प्रति कोई अपराध नहीं करता, कोई अपराध नहीं करता, कोई अपराध नहीं करता, ना उसे मारता ना उसकी कोई पिटाई करता है। तो ऐसे में मुझे एक बात बताओ, पहली वाली कंडीशन में, अब यहां पर दो व्यक्ति हैं, पहली वाली कंडीशन में ए को क्या सजा मिलेगी और बी को क्या सजा मिलेगी? दूसरी, इन दोनों को क्या दंड मिलेगा? यहां पर विचार करना है कि पहले वाली कंडीशन में ए को क्या दंड मिलेगा और बी को क्या दंड मिलेगा। दूसरे वाली कंडीशन में अगर हम यहां पर देखें ए और यहां पर देखें हम बी, तो दूसरे वाली कंडीशन में ए को क्या दंड मिलेगा और बी को क्या दंड मिलेगा? क्या तुम में से कोई बता सकता है? क्या कोई मुझे बताने का प्रयास कर सकता है? बहुत ध्यान से सुनना है। अगर यहां पर थोड़ा सा भी आप ध्यान देंगे कि ए और बी दो आदमी हैं, उनके बीच में डिस्कशन हुआ, ए ने बी को उकसाया कि सी की हत्या कर देनी है, और पहली कंडीशन है ए के उकसावे में आकर बी सी की हत्या कर देता है, तो यहां पर ए और बी को क्या दंड मिलेगा? तो बी को तो सीधे सीधे देखो क्या है, बी को तो सीधे सीधे हत्या का दंड मिलेगा। किसका मिलेगा? हत्या करने का दंड मिलेगा, जो आपको पता है आजीवन का मृत्यु दंड या आजीवन कारावास है, आप आगे चल करके जानेंगे। और ए क्या सोच रहा होगा कि भाई मैंने तो कोई अपराध किया नहीं है, बी ने अपराध करा है। बट नहीं, बी ने अपराध किया है और ए सोच रहा है कि मैंने तो उकसाया था, मैंने दुष्प्रेरण तो किया था, मुझे कोई दंड नहीं मिलेगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जहां पर यह लिख दिया गया है कि किसी दंड का, किसी अपराध का दुष्प्रेरण करने पर यह दंड मिलता है, वहां तो वो दंड मिलेगा जो लिखा गया है। परंतु जहां पर यह नहीं लिखा गया है कि किसी अपराध के दुष्प्रेरण का दंड ये है, नहीं लिखा गया है, तो वहां वही दंड मिलेगा, वही दंड मिलेगा जो अपराधी को मिलता है, वही दंड मिलेगा, वही दंड मिलेगा
जो अपराधी को मिलता है। ठीक है, जो अपराधी को मिलेगा, जो अपराधी को मिलेगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप एक चीज देखो, ए और बी, तो ऐसा करने पर ए और बी, जब इन दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ तो ए और बी की कॉमन इंटेंशन हो गई कि नहीं? और जब कॉमन इंटेंशन में आकर के आदमी किसी काम को, पूरा का पूरा ग्रुप या ग्रुप का कोई एक आदमी उस कॉमन इंटेंशन को आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्य करता है, तो वह कार्य पूरे ग्रुप द्वारा किया हुआ माना जाता है। तो इसी सिद्धांत के आधार पर अगर ए के उकसावे में आकर बी हत्या कर देता है तो बी को तो हत्या का दंड मिलेगा ही, और ए के लिए वही दंड मिलेगा जो अपराधी को मिलेगा, छोड़ा नहीं जाएगा उसको, वो बच नहीं पाएगा। या अगर दुष्प्रेरण के लिए दंड वहां पर धारा में लिखा हुआ है कि अपराध करने वाले को यह दंड और दुष्प्रेरण करने वाले को यह दंड, तो वो दंड मिलेगा। परंतु दूसरे वाली कंडीशन देखो, ए के उकसाने के बाद बी उकसावे में ना आकर सी के प्रति कोई अपराध नहीं करता, तो बी को क्या दंड मिलेगा? तो बी ने तो कोई अपराध किया ही नहीं है, तो यहां पर ये क्या रहेगा? कोई दंड नहीं। इसमें आप लिखेंगे कि बी को कोई दंड नहीं मिलेगा, बट ए को क्या होगा? तो आप बोलोगे सर कोई अपराध थोड़ी हुआ है। नहीं, ध्यान से बात सुननी है। यदि दुष्प्रेरण कर दिया गया है, उकसा दिया गया है, षड्यंत्र कर दिया गया है किसी चीज का, या हेल्प कर दी गई है, समझ रहे हो बात? यदि ये काम हो गया है तो फिर चाहे अपराध होवे या ना होवे, दुष्प्रेरण करने वाले को दंड मिलता है। सेकंड कंडीशन में अपराध नहीं भी हुआ, बी उकसावे में नहीं आया, सी के प्रति कोई अपराध नहीं किया, यहां पर जो ए है इसे दुष्प्रेरण का दंड मिलेगा, दुष्प्रेरण का दंड मिलेगा, चाहे अपराध होवे या ना होवे। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लेना। इज दैट क्लियर? बात समझाओ, थम्स अप करके बताओ कि टेस्ट द थंडर। ये सब झूठी बातें हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह से बच करके रहना चाहिए। आंतों को खराब करता है, लीवर को खराब करता है, आमाशय को सड़ा देता है, ठीक है, और ब्लड शुगर लेवल को बहुत ज्यादा स्पाइक करके मेंटल स्थिति को बेकार रखता है। हाँ हाँ, ठीक है, थम्स अप करके बताओ। हाँ, अब दुष्प्रेरण की सजा के बारे में ही बात करेंगे। मूल बात मैं यहां पर यह समझाना चाह रहा था कि दुष्प्रेरण करने के बाद अपराध होवे या ना होवे, दुष्प्रेरण करने वाले को दंड मिलेगा। तो जहां पर दुष्प्रेरण करने का दंड लिखा है वहां पर मिल जाएगा, जहां पर नहीं लिखा है वहां पर वही दंड मिलता है जो अपराध करने वाले को मिलता है। इसके संदर्भ में अभी सारा का सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, इसलिए मैं कह रहा था कि आप बैठ करके बात सुनिए। हाँ, इसका भी प्रमाण कैसे देंगे? तो ये तो कोर्ट का काम है, कोर्ट के माध्यम से सारी की सारी चीजें होती हैं और की जाती हैं। हाँ, हम्म हम्म ऐसे तो शराब भी है, तो आप समझदार रखिए। हम्म चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं आगे और समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर देखो, अगला हमारा है यहां पर सेक्शन 46, धारा 46, दुष्प्रेरक की परिभाषा। किसकी? दुष्प्रेरक, अबेटर है ना। हाँ, अबेटर जो दुष्प्रेरण करने वाला है, सीधे उसे ही दुष्प्रेरक कहा जाता है। अबेटमेंट करने वाले को ही अबेटर आपका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अबेटर आपका कहा जाता है, अबेटर कहा जाता है, ठीक है, अबेटर, ठीक है। अबेटर की परिभाषा, अबेटर की परिभाषा, दुष्प्रेरक की परिभाषा, दुष्प्रेरक की परिभाषा तो सीधे ही पूछेगा। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, थोड़ा सा दिमाग में इसको रख लेना, ठीक है। अबेटर, इसको सही कर दे, अबेटर। यहां पर इसको थोड़ा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है दुष्प्रेरक की परिभाषा कौन सी धारा में है, तो आपको बोलना पड़ेगा दुष्प्रेरक की परिभाषा, अबेटर की परिभाषा आपकी सेक्शन 46 में दी गई है। इसको सही कर लेना, ये ई है, ठीक है, ई है,
ये पता नहीं क्या बन जाएगा, ये ऐसा लगेगा जैसे जैसे वो कढ़ी कढ़ी बनती है ना, उसका पकोड़ा होता है, ऐसा हो गया था ये समझ में नहीं आएगा कि ई है या ए है। हाँ, तो किसको कहते हैं अबेटर, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। तो सीधी सीधी बात है, जो उकसाता है, बस इतना लिखना है, जो उकसाता है, ठीक है, या जो षड्यंत्र करता है, जो षड्यंत्र करता है, या तीसरा जो सहायता करता है, बात खत्म, जो सहायता करता है, बात खत्म। ठीक है, तो जो उकसाता है, जो षड्यंत्र करता है, जो सहायता करता है, उसी को अबेटर कहा जाता है। और साधारण शब्दों में अगर हम कहें, साधारण शब्दों में अगर हम कहने का प्रयास करें, क्या प्रयास करें, कि दुष्प्रेरण करने वाला, दुष्प्रेरण करने वाला, दुष्प्रेरण करने वाला, दुष्प्रेरण करने वाला दुष्प्रेरक कहलाता है। क्या कहलाता है? दुष्प्रेरक कहलाता है, दुष्प्रेरक कहलाता है, दुष्प्रेरक कहलाता है। दैट्स ऑल। तो इसमें मुझे लगता नहीं कि आपको कोई ज्यादा चीजों को बताने की जरूरत है, इतना तो आप चीजों को समझ ही सकते हैं। तो जो उकसाता है, जो षड्यंत्र करता है, जो सहायता करता है, उसी को दुष्प्रेरक कहा जाता है। हाँ। सर थोड़ा अच्छे से लिखिए, अच्छे से लिख रखा है, इससे अच्छा कैसे लिखूं भाई? हाँ, सही लिख रखा है। हाँ, आपको कैलीग्राफी का कोर्स चाहिए? हाँ ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। जी हाँ, ठीक है। 46 में आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगली धारा जो है उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। यहां पर अगली धारा हमारी जो इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन 49। सेक्शन 49, सेक्शन 49 क्या बात बोल रही है, क्या बात बता रही है? दुष्प्रेरण के दंड के बारे में बात कर रही है। दुष्प्रेरण का दंड, दुष्प्रेरण का दंड एक काफी इंपॉर्टेंट है ना। पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट, पनिशमेंट फॉर, पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट, पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट, पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट, पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट। तो यहां पर एक विशेष बात लिखी गई है कि यदि बीएनएस में, बीएनएस में लिख लो, यदि बीएनएस में या संहिता में यदि बीएनएस में किसी अपराध के, किसी अपराध के दुष्प्रेरण का दंड नहीं बताया गया है, नहीं बताया गया है, नहीं बताया गया है, तो वही दंड मिलेगा, तो वही दंड मिलेगा, वही पनिशमेंट मिलेगा जो अपराध करने वाले को मिलता है, जो अपराध करने वाले, जो अपराध करने वाले को मिलता है। एक मिनट दोस्तों। हाँ, तो वही दंड मिलेगा जो अपराध करने वाले को मिलता है। ठीक है, जो अपराध करने वाले को आपका मिलता है वही दंड आपका मिलेगा, ये चीज ध्यान रखनी है। यानी कि यहां पर हिडन रूप से एक बात बताई गई है कि ज्यादातर जगहों पर दुष्प्रेरण का दंड भी लिखा गया है। जहां पर छूट गया है ना, जहां पर छूट गया है वहां पर वही दंड मिलेगा जो अपराध करने वाले को मिलेगा। अब तो सही लिखा हुआ है भाई, मैं इससे साफ नहीं लिख सकता, बस मैप छोड़ के जा सकता हूं। हाँ, हम तो, हमें तो लग रहा है आपकी क्लास मोस्टली हम नौकरी वाले ही
नौकरी वाले ही कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सब सब बच्चे हैं, सब तरह के बच्चे हैं जी। हाँ हाँ, दुष्प्रेरण की डेफिनेशन तो 45 में बताई थी। ये क्या लिखा हुआ है, दुष्प्रेरण नहीं है, देखो क्या लिखा है, दुष्प्रेरक। दुष्प्रेरण करने वाले को दुष्प्रेरक कहा जाता है। अरे क्या कर रहे हो आप लोग, कैसे ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। हाँ चलो बहुत बढ़िया, सेक्शन 46 हो गया है, 49 हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा वो है सेक्शन 55। अच्छे समझते जाओ, अच्छे से देखते जाओ, कोई दिक्कत कोई समस्या आपको नहीं आएगी। हाँ, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आएगी। अब यहां पर दंड के प्रावधानों की ही चर्चा ज्यादातर होएगी और दंड के प्रावधानों को ही हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर क्या है, मृत्युदंड, मृत्युदंड यानी कि लाइफ सेंटेंस है ना, लाइफ सेंटेंस, मृत्युदंड या आजीवन कारावास, मृत्युदंड या आजीवन कारावास, मृत्युदंड या आजीवन कारावास। इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूं जिससे मुझे भी लिखने में सुविधा रहे, और ऊपर ना यहाँ थोड़ी सी एक वो आता है, रिफ्लेक्शन टाइप आता है ना, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा लगता होगा। मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों, दंडनीय अपराधों, अपराधों का दुष्प्रेरण है ना, कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे अपराधों का दुष्प्रेरण करे, ऐसे अपराधों के लिए उकसाए जो मृत्युदंड से दंडनीय है, यानी कि जिनमें सजा मौत की मिलेगी या आजीवन कारावास की मिलेगी, तो क्या होगा, तो यहां पर तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों के दुष्प्रेरण का दंड है ना, के दुष्प्रेरण का दंड, के दुष्प्रेरण का दंड तो यहां पर बताया गया है, यहां पर समझाया गया है सेक्शन 55 में। तो क्या होगा उसको ध्यान रखना है। तो पहली कंडीशन है, ध्यान से देखो, पहली कंडीशन है, मैंने बताया था कि दुष्प्रेरण करने के बाद, अबेटमेंट करने के बाद दो चीजें हो सकती हैं, या तो अपराध हो सकता है कि उकसावे में आकर के सामने वाला व्यक्ति अपराध कर देवे, और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि उकसावे में ना आकर के, उकसा तो दिया उकसाने वाले ने, परंतु वह उकसावे में नहीं आया और अपराध नहीं किया। तो यहां पर क्या लिखा जा रहा है कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों का दुष्प्रेरण हो गया, तो उनका दंड क्या है। तो पहली कंडीशन क्या है कि अपराध ना हो, है ना, कि अपराध नहीं किया गया उकसावे में आकर के। तो अपराध जब नहीं होता है, अपराध जब नहीं होता है उकसावे में आकर, परंतु अपराध हो या ना हो तो दुष्प्रेरण का दंड तो मिलेगा, ये बात मैंने आपको समझाई है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपको लिखना पड़ेगा, और हाँ, और अपराध ना हो और उसका दंड, अपराध ना हो और उसका दंड, और उसका दंड, और उसका दंड बीएनएस में, बीएनएस में वर्णित न हो, वर्णित यानी कि वर्णित न हो यानी कि बताया नहीं गया है, वर्णित ना हो यानी कि बताया न गया हो, बताया न गया हो, तो ऐसे में दंड क्या होगा। तो आपको लिखना है, तो तो क्या होगा, तो दंड जो मिलेगा, तो दंड जो मिलेगा उसमें जेल होगी, और जेल की अवधि जो होगी वो 7 साल तक की हो सकती है। कितनी, 7 साल तक की होगी, साथ में प्लस में जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। और जुर्माने के संदर्भ में हम ये बात पढ़ के आए हैं कि यदि कहीं पर जुर्माना लिखा हुआ है तो उस हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा, और अगर कहीं पर जुर्माना नहीं लिखा गया है तो वहां पर कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वह जितना चाहे उतना जुर्माना लगा सकता है, परंतु इतना भी नहीं कि सामने वाला दे ना पाए। तो 7 साल तक की जेल हो सकती है, और साथ में उस व्यक्ति को जुर्माना भी देना आपका पड़ सकता है। ये जेल कैसी हो सकती है, तो ये कठोर कारावास भी हो सकता है। कैसा,
कठोर कारावास भी हो सकता है या सादा कारावास भी हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। और आपको इस बात के बारे में भी पता है कि कोई कारावास कठोर होगा या सादा होगा, या किसी कारावास की कोई अवधि कठोर होगी या सादा होगा, यह डिसाइड करने का अधिकार भी किसके पास है? कोर्ट के पास ही है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहां पर पहली कंडीशन है कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों का दुष्प्रेरण है, और ऐसे दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप भी क्या होता है? अपराध नहीं होता, और साथ में उस अपराध के, है ना, उस अपराध के दुष्प्रेरण का दंड बीएनएस में नहीं बताया गया है, तो उसके लिए एक मुश्त यहां पर दंड का प्रावधान कर दिया गया है कि जेल तो होगी ही, जो 7 साल तक की हो सकती है। 7 साल तक का मतलब यह है कि कोर्ट डिसाइड कर सकता है कि साल भर की देनी है, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, 4 साल, 4.5 साल, 5 साल, 6 साल, 6.5 साल, मैक्सिमम 7 साल। यहां पर 7 साल तक का क्या मतलब है? 7 साल तक का मतलब है मैक्सिमम 7 ईयर्स, ठीक है? मैक्सिमम 7 ईयर्स, ठीक है? बोलो, बात समझ में आ गई? अब चलो, ये बात तो हमको पता लग गई, ये बात हमारी हो गई। देख दूसरी, अब यहां पर कंडीशन क्या है? अब दूसरी बात है, उकसा दिया गया, पर अब क्या हो रहा है? अपराध हो जाए। क्या हो जाए? अपराध हो जाए। उकसावे के परिणाम स्वरूप, लिख देता हूं मैं जिससे बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। हाँ, उकसावे, उकसावे के परिणाम स्वरूप, उकसावे के परिणाम स्वरूप अपराध हो जावे, अपराध हो जाता है, अपराध हो जाता है, अपराध हो जाता है, अपराध हो जाता है ना? और और चोट इत्यादि लग जाए। क्या लग जाए? चोट इत्यादि लग जाए, चोट इत्यादि लग जाए, चोट इत्यादि लग जाए। अपराध हो गया और चोट इत्यादि लग जाती है, चोट इत्यादि लग जाए, तो अब आपको समझना है कि उसको दंड क्या मिलेगा। सपोज करो कि किसी ने कहा भाई वो तेरे चाचा का लड़का जो है ना, वो तेरे बारे में बोल रहा था, ये तो ऐसे ही हैं, ये मरे गिरे हैं, ये ताऊ जी जो है ना, इन्होंने हमारी जमीन हड़प ली है, तो भाई पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। भाई इतनी बात सुनकर के अगर मैं होता, मैं तो सिर फाड़ गया था। यानी कि एकदम से उसने क्या बोला कि भाई जाकर के सिर फाड़िया, उसका सिर में ऐसे लठ मार दाब करके, तो उकसावे में आकर के वो चला गया और जाकर के उसने अपराध किया। अपराध के परिणाम स्वरूप चोट लग गई, उपहति हो गई, हर्ट हो गई, तो ऐसे में हर्ट हो गई है ना, चोट लग गई, तो ऐसे में जो दंड होगा उसको आपको बहुत गंभीरता से देखना है। ऐसे में जो दंड होगा वो जेल होगा, और जेल कितनी कौन सी हो सकती है? तो कठोर कारावास हो सकता है या सादा कारावास हो सकता है, कठोर या सादा कारावास हो सकता है, कठोर या सादा कारावास हो सकता है, और कठोर सादा कारावास जिसकी अवधि 14 साल तक हो सकती है। कितनी? 14 साल तक, 14 साल तक की जेल हो सकती है। साथ में फाइन भी देना पड़ सकता है, जो डिपेंड करता है कोर्ट पर कि किस तरह से क्या चीज होने वाली है। बताओ समझ में आया कि नहीं? तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि पूछा जा सकता है, पूछ ले, दिमाग में आ जाए पूछ ले, बाकी इन डेप्थ इतनी जाता नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए। हाँ हाँ जी सचिन, देख लिया मैंने कमेंट आपका, थैंक यू दोस्त। हाँ हाँ हाँ, बताइए। हाँ हाँ, देखो इसमें क्या था, चोरी करते समय यदि अगर कोई चोरी कर रहा है और उस समय मृत्यु या घोर उपहति की आशंका है कि चोरी करते समय ऐसा कर सकता है, तो आप कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। मारना नहीं है, फंस मत जाना, कभी यहां टंगे ही फिरो तुम। हम्म, बताओ समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप सैटरडे मॉक टेस्ट, अरे भाई मेरे को अभी अभी थोड़ा सांस आने दो यार। हाँ अभी मुझे सांस आने दो, वैसे ही आपका प्यार है।
देखो मेरी राजस्थान में सुबह क्लास चलती है, राजस्थान एसआई के लिए कितने बजे, 8 से 9 चलती है। फिर उसके बाद 10 से 11 चलती है मेरी हरियाणा एसआई और पुलिस वगैरह के लिए हिंदी की क्लास चलती है, ये दोनों हिंदी क्लास है। उसके बाद आपकी क्लास चलती है उसकी ये 5 वाली। उसके बाद 7 बजे वो मूल विधि का प्रैक्टिस सेट चल गया है। उसके तुरंत बाद 8 बजे फिर हिंदी का प्रैक्टिस सेट चलता है। अगर आपको किसी को मन हो ना आज, तो आ जाना, लास्ट के 3 दिन हिंदी का प्रैक्टिस सेट चलता है आरडब्ल्यू स्टेट एग्जाम पे, टॉपिक वाइज करवा रहा हूं, मजा आएगा, ठीक है। तो आपका मन हो तो आप आ सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। और अभी एक क्लास और ऐड होने वाली है संभवतः 2 बजे से लेकर के, और वो हो सकती है 3:30 बजे तक चले। मैं विस्तृत रूप से बिल्कुल बहुत शानदार ढंग से हिंदी साहित्य का एक फ्री कोर्स लेके आ रहा हूं यूट्यूब पर, जिसके बारे में मैं बहुत दिन से प्लानिंग कर रहा हूं, काम चल रहा है उस पर, उसका कंटेंट लिखा जा रहा है बिल्कुल नए सिरे से, जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिले और आपकी साहित्य के प्रति अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होवे। तो उसको हम देखने का, करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो अब अगली धारा पर हम लोग चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये तो है मृत्युदंड और आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों के मामले में दुष्प्रेरण का दंड। परंतु अब अगर इनसे अलग मामले हों जिनमें खाली जेल की सजा होती है, तो उसमें अगर दुष्प्रेरण होता है तो वहां पर दंड का प्रावधान किया गया है। यहां पर आपको देखना है, ये है क्या, ये है सेक्शन 56। कौन सा है, सेक्शन 56, अब तक 56 है ना, अब तक 56। तो यहां पर आप सीधे सीधे लिखिए कि कारावास, कारावास मतलब जेल, और वो अवधि कुछ भी हो सकती है, जेल, कारावास यानी जेल के दंड से दंडनीय, जेल के दंड से दंडनीय अपराधों के दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण का दंड, है ना। जो ऐसे अपराध जो जेल से दंडनीय होंगे, यानी कि जिनमें जेल की सजा मिलेगी, अगर उनके अपराधों का दुष्प्रेरण होता है तो वहां पर इस दुष्प्रेरण का क्या दंड दिया जाएगा, ये बात आपको ध्यान से देखनी है और समझनी है। तो यहां पर क्या बात बोली जा रही है, पहली कंडीशन क्या है, इसमें पहली कंडीशन क्या है, सीधे सीधे ही कि यदि, इसमें इतनी बात लिखी है कि यदि अपराध नहीं होता, है ना, दुष्प्रेरण हो गया, और यदि अपराध नहीं होता, यदि अपराध न होवे, है ना, यदि अपराध न होवे और उस अपराध के दुष्प्रेरण का दंड बीएनएस में नहीं बताया गया है, यही तो बात है। यदि अपराध नहीं होवे होता और उस अपराध के दुष्प्रेरण का दंड, उस अपराध के दुष्प्रेरण का दंड बीएनएस में वर्णित नहीं है, वर्णित नहीं है, बताया नहीं गया है, तो ऐसे में जो दंड मिलेगा, बहुत ध्यान से सुनना है, ऐसे में जो दंड मिलेगा तो अपराध की दीर्घतम मतलब मैक्सिमम, दीर्घतम मतलब मैक्सिमम सजा का 1/4, मैक्सिमम सजा का 1/4, 1/4, है ना, 1/4 वहां पर उस व्यक्ति को मिलेगा, ठीक है, 1/4 मिलेगा। इसको ध्यान रखना है। थोड़े से एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएं और आपको अच्छा लगे कि यदि अपराध न हो और उस अपराध के दुष्प्रेरण का दंड बीएनएस में वर्णित नहीं है, तब क्या होगा, तो अपराध की दीर्घतम अवधि, है ना, अपराध की नहीं, अपराध की दीर्घतम सजा का 1/4 उसको मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मानिए, उदाहरण के तौर पर मानिए कि एक कोई अपराध ए है ना, एक कोई अपराध क्या है, ए है, और इसके लिए मैक्सिमम जो सजा है ना, इसके लिए मैक्सिमम जो दंड है या मैक्सिमम जो
पनिशमेंट है आपका वो कितना है, सपोज करो वो 20 साल है, सपोज करो वो 20 साल है। और कोई व्यक्ति क्या काम करता है, कोई व्यक्ति क्या काम करता है, इस अपराध का दुष्प्रेरण करता है, इस अपराध का दुष्प्रेरण करता है, और साथ में ही इस अपराध के दुष्प्रेरण का जो दंड है, अपराध के दुष्प्रेरण का दंड बताया नहीं गया है, दंड अननोन है ना, अननोन तो नहीं, बताया नहीं गया, ये ठीक है, बताया नहीं गया है, बताया नहीं गया है। तो आप मुझे बताओ, बताया नहीं गया है, तो ऐसी कंडीशन में इस दुष्प्रेरण का दंड कितना होगा, बताना एक बार कितना होगा, बताना एक बार कितना होगा। बीएनएस क्या है सर? मेरे को गाना याद आ गया। हम्म। हाँ। अच्छा सिला दिया तूने मेरी क्लास का। तुझे बीएनएस नहीं पता है भाई साहब, ये तफरी है, मुझे पता है। ठीक है, खुश रहा करो। देखो, तो यहां पर इसका दंड क्या होगा, तो सीधे सीधे हो जाएगा 20 × 1/4। तो 4 पंजे कितने होते हैं भाई, 20, 4 5 जा कितना, 4, हाँ, नहीं, हाँ, 4 5 जा 20। तो इसकी सजा कितनी हो जाएगी बेटे, 5 साल हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई, 5 साल हो जाएगी। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हाँ सर, ये समझ नहीं आया, इसलिए तो एग्जाम्पल दिया गया है बेटे। हाँ, 1/4 मैक्सिमम दंड का 1/4 वहां पर आपका हो जाएगा, 1/4 वहां पर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, 1/4 तो कितना हो जाएगा, 5 साल हो जाएगा। इसी में एक चीज आपको और ऐड कर देनी है, इसी में एक चीज आपको और ऐड कर देनी है। क्या ऐड कर देनी है, क्या ऐड कर देनी है कि यदि यदि दुष्प्रेरक यदि दुष्प्रेरक यानी उकसाने वाला, यानी कि उकसाने वाला, यानी कि उकसाने वाला, यदि दुष्प्रेरक यानी कि उकसाने वाला, यानी कि उकसाने वाला, यदि दुष्प्रेरक उकसाने वाला पब्लिक सर्वेंट है, कोई पब्लिक सर्वेंट है कि हम देख लेंगे तो कर दे जो करना है तुझे, दरोगा जी बन गए हम, पब्लिक सर्वेंट है, तो दंड क्या होगा, मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम, मैक्सिमम पनिशमेंट का, 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 मैक्सिमम पनिशमेंट का हाफ मिलेगा। कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा। सामान्य व्यक्ति अगर किसी अपराध का दुष्प्रेरण कर रहा है तो जिस अपराध का दुष्प्रेरण है उसके मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/4 मिलेगा, यानी 20 साल है तो 5 साल मिलेगा। परंतु यही अगर काम, यही दुष्प्रेरण का काम किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा, किसी लोक सेवक द्वारा किया जाता है तो यह दंड मैक्सिमम का कितना मिलेगा, तो यहां पर दंड कितना बन जाएगा, यदि 20 साल है वहां पर तो 20 × 1/2। तो अगर सरकारी कर्मचारी है तो दुष्प्रेरण का दंड क्या मिलेगा, यहां पर दुष्प्रेरण का दंड उसको 10 साल मिलेगा। किसका, दुष्प्रेरण के लिए, दुष्प्रेरण के लिए। बोलो समझ में आई कि नहीं बात, हाँ बोलो समझ में आई कि बात नहीं। हाँ ये गलत है ये गलत नहीं है। ये बताओ बच्चे, कोई बच्ची बोल रही है कोमल सिंह सर ये तो गलत है, ये गलत नहीं है ये सही है बिल्कुल। हम्म। हाँ, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। ठीक है, चलें, बहुत बढ़िया। हाँ, आज गले में थोड़ी दिक्कत हो रही है मेरे को, 20 दिन हो गए हैं लगातार पढ़ाते हुए सुबह से शाम तक, और ये गला कह रहा भाई अब तो छोड़ दे। तो कल भी क्लास है, कल सुबह क्लास करेंगे अराउंड 8:30 या 9 बजे।
8:30 बजे के आसपास करते हैं या 9 बजे करते हैं। हाँ, 8:30 या 9 बजे करेंगे, फिर इसको आराम देंगे। हाँ, और संडे में बता देता हूँ दोस्तों, संडे में उसमें मंडे में मतलब कि सोमवार में आपकी क्लास नहीं होगी। RWA मेन ऑफिस में एक आयोजन है और उस आयोजन में मुझे बुलाया गया है भाई साहब, वहां पे पार्टी होगी। ठीक है, 17 मिलियन तो आप लोगों ने कर दिए हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसका तो केक कटिंग जो हो गया है, हमारा परिवार 17 मिलियन का हो गया है, बट वो एक अलग तरह का आयोजन है और एक तरह का मतलब आप मान लीजिए आध्यात्मिक आयोजन है। तो भाई बढ़िया लड्डू पूरी हलवा रायता, ये क्या कहने, उस दिन दावत है, तो दावत करने जाएंगे हम उस दिन। तो परेशान मत होना, ठीक है। चलो अब हम लिखते हैं सेक्शन 61, आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। हाँ, आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। आपराधिक आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र। आपराधिक षड्यंत्र किसको कहते हैं? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को कहते हैं। किसको कहते हैं? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, थोड़ा नीचे लिख लें, लंबाई कम पड़ जाती है। कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की परिभाषा ध्यान रखना, पूछे तो डायरेक्टली बता देना कि आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है, तो बोल देना उसको भाई धारा 61 में दी गई है। हालांकि उतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है, बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना जरूरी है। देखो इसको 10 दिन में भी खत्म किया जा सकता है या 6-7 क्लास में भी खत्म किया जा सकता है, बट उसका कोई फायदा नहीं है। मूलतः आप देखो, अगर आपको यही ना पता चले कि व्हाट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो आपको यहां पर कुछ पॉइंट यहां पर ध्यान रखने हैं, समझने हैं। और वो पॉइंट्स क्या हैं? जब, लिखो मेरे साथ में, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, बहुत ध्यान से सुनना है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, सबसे पहली कंडीशन है। जब दो या दो से ज्यादा आदमी, यानी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए मिनिमम कितने आदमियों की जरूरत है। हाँ हाँ, सिर्फ मेरी क्लास नहीं होगी, मैं जीमने जाऊंगा। मैं जीमने जाऊंगा, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए मिनिमम आदमी की जरूरत। आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र के लिए न्यूनतम व्यक्तियों की आवश्यकता है ना, न्यूनतम व्यक्तियों की आवश्यकता। तो कितने? दो। कितने बेटे? दो। कि दो आदमी तो कम से कम होने चाहिए। अगर एक आदमी कहने लगे कि भाई एक है, षड्यंत्र क्या चीज है? षड्यंत्र क्या है? एक तरह की सहमति है ना, एक तरह की मन की एकाग्रता, सामान्य उद्देश्य, एक जैसी कॉमन, एक जैसी इंटेंशन को क्या कहा जाता है? एक तरह का समूह से ही जो निकल सकती है चीज, उसको कहा जाता है। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या काम करते हैं? पहला पॉइंट, अवैध कार्य करें। क्या करें? अवैध कार्य करें। अवैध, अवैध मतलब इलीगल काम करें, है ना, इलीगल, माफिया, माफिया ना, माफिया कि जैसे एकदम से क्या करें, एकदम से आप लोगों ने वो देखी पुष्पा, देखी लोगों ने पुष्पा देखी, आज तो मेरे पास यही वाला है, तो लोगों ने पुष्पा देखी, तो ये ऐसा चश्मा है कि ये धूप में तो काला हो जाता है और तुम्हारा जब रात होती है तो फिर ये नॉर्मल पारदर्शी हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। हाँ, तो मान लिया चश्मा वश्मा लगाया, चश्मा वश्मा लगाया और सिंडिकेट बना लिया, अपना सिंडिकेट बन गया। और ऐसे पुष्पा, पुष्पा, तो पुष्पा क्या काम करता है? अवैध काम करता है। पर पुष्पा को बहुत सारे लोगों ने अपना आइडियल माना ना, डरते नहीं है। फिल्मों का बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अवैध काम करे, इलीगल काम करे, या वैध कार्य यानी कि लीगल काम,
अवैध साधनों से करे, अवैध साधनों से, अवैध साधनों से, अवैध साधनों से करे, अवैध साधनों से करे। मूल बात क्या है, जब दो या दो से ज्यादा आदमी अवैध काम करते हैं, मेरे को दिख ही नहीं रहा है, मैं हटा देता हूं उसको। जब दो या दो से ज्यादा आदमी अवैध काम करें, इलीगल काम करें या वैध कार्य अवैध साधनों से करें या करवाने के लिए करें, स्वयं करें या करवाने के लिए, या करवाने के लिए क्या होते हैं, सहमत होते हैं। क्या होते हैं, सहमत होते हैं। ऐसा काम करने के लिए सहमत होते हैं, अवैध काम करने के लिए सहमत होते हैं। मैं थोड़ा और करता हूं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अवैध कार्य करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं, करवाने के लिए सहमत होते हैं, सहमत होते हैं, और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, या वैध कार्य अवैध साधनों से करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं। तो ये जो सहमति है, ये जो सहमति है कि अवैध काम करेंगे उसके लिए सहमत हुए हैं, करवाने के लिए सहमत हुए हैं, या वैध काम को अवैध साधनों से करने या करवाने के लिए सहमत हुए हैं, तो ये सहमति ही आपराधिक षड्यंत्र है। ये जो सहमति है ना, ये जो सहमति है, ये ही आपराधिक षड्यंत्र है। ये सहमति ही आपराधिक षड्यंत्र है। क्या है, ये सहमति ही आपराधिक षड्यंत्र है, आपराधिक षड्यंत्र है। ठीक है, तो आपराधिक षड्यंत्र क्या है, तो सहमति, किस चीज की सहमति, अवैध कार्य को करने या करवाने की सहमति, या वैध कार्य को अवैध साधनों से करने या करवाने की सहमति, दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों द्वारा, उसको आपराधिक षड्यंत्र कहा जाता है। इज दैट क्लियर, बताओ समझ में आया? हाँ, एक बार मैं थोड़ा सा वो कर देता हूं ना, इसमें आपके जो कमेंट्स हैं कुछ छोटे होने के। हाँ, हम्म, हाँ, हाँ, कोई बच्चा बोल रहा है सर आप नवरात्रि के व्रत नहीं करते। कुछ कुछ करते हैं, कुछ कर लेते हैं, कुछ नहीं करते, क्योंकि 9 दिन तक फिर नवरात्रि का व्रत करके और फिर ये सेवा करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, फिर आवाज नहीं निकलेगी, शरीर में ऊर्जा शक्ति नहीं रहती है। बताओ समझ में आया? बस एक धारा और बताऊंगा और चैप्टर को पूरा कर देंगे, अध्याय 4 को। हम्म, हाँ, कल क्लास होगी विनायक 2.0 की, और वो फाइनल क्लास होगी BNSS की। आपका सिलेबस उसमें पूरा हो जाएगा। फिर मुझे एक क्लास करवानी है यूट्यूब पर, इंपॉर्टेंट केसेस में आपके प्रैक्टिस सेट में करवा ही रहा हूं, वहां से भी नोट करिए। और जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं एक क्लास कर दूंगा, उसको मैं ऐड करवा दूंगा बाद में, ठीक है, वो आपका काम हो जाएगा। हम्म, आदमी मतलब गुरुजी, आदमी नहीं समझते हो आप, व्यक्ति, पर्सन। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम मेरे को पागल मत समझा करो, यहीं से ये है ना, ये देखो, हालांकि तो आप तो हम उम्र हो, हमारी जैसी उम्र होगी आपकी, मैं मजाक कर देता हूँ कि 70 साल उम्र है, ये है। थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस पे थोड़ा गौर ना करने के कारण और शरीर पर बहुत ज्यादा गौर ना करने के कारण ऐसा लगता होगा आपको कि बहुत अधिक अवस्था मेरी है, पर आपके ही बराबर हमारी अवस्था है, ज्यादा अवस्था नहीं है। ठीक है, 28 में 29 में लगभग लगभग यही अवस्था के आसपास शरीर की अवस्था है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये मस्ती मस्ती मजाक चलती रहती है, तो आपको तो ये भी नहीं दिखा सकता मैं, क्योंकि आप तो हम उम्र हो, पर कोई बात नहीं, पर मस्ती मजाक नहीं। यहां पर लिखते हैं हम सीधे सीधे सेक्शन 61 का पार्ट 2। ठीक है, सेक्शन 61 ये पार्ट 2, इसको अगर सीधे पूछे ना आपसे वो कि आपराधिक षड्यंत्र किसमें है, तो ये जो है ना, एक्चुअली में ये क्या है कि 61 आया, डायरेक्ट 61 बता देना, या इसी को बता देना कि ये 61 का 1 है जिसमें आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा है, तो दोनों ही सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत डिटेल में जाता है जब इस चीज को पूछने का प्रयास करता है। 61 का जो 2 है, इसमें क्या है, आपराधिक षड्यंत्र, जो आपका ये है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, आपराधिक षड्यंत्र का दंड है, क्या है,
आपराधिक षड्यंत्र का दंड, आपराधिक षड्यंत्र का दंड, आपराधिक षड्यंत्र का दंड, आपराधिक षड्यंत्र का दंड इसमें दिया गया है, आपराधिक षड्यंत्र का। हाँ हाँ, 7 वाली नहीं होगी आज। हाँ, षड्यंत्र का मतलब है, आपराधिक षड्यंत्र का क्या मतलब है अभी तो बताया, बुरी योजना नहीं, बुरी योजना नहीं, ऐसे नहीं कहा जाएगा, कानून कभी इस तरह से बात नहीं करता है, बुरी योजना नहीं। जब दो या दो से ज्यादा आदमी या व्यक्ति या पर्सन अवैध काम को करने या करवाने के लिए, या अवैध काम को अवैध साधनों से गलत तरीके से करवाने के लिए सहमत होते हैं, तो वो सहमति ही आपराधिक षड्यंत्र है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, एक पॉइंट यहां पर बना लेना है कि मृत्युदंड, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 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 या 2 या उस 2 साल, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 2 या 2 साल से अधिक, 2 साल से अधिक के कारावास, कारावास मतलब जेल के दंड से दंडनीय अपराधों के मामलों, है ना, यानी क्या बात बोली जा रही है कि ऐसे केसेस जो मृत्युदंड से दंडनीय है, आजीवन कारावास से दंडनीय है, या जिनमें जेल 2 या 2 साल से अधिक की है ना, ऐसे मामलों को छोड़कर, ऐसे मामलों को छोड़कर, ध्यान से देखना है, ऐसे मामलों से भिन्न या ऐसे मामलों से अलग, ऐसे मामलों से अलग अपराधों के मामलों में, या अपराधों के मामलों में, अपराधों के मामलों में यदि कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करेगा, है ना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करेगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करेगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करेगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करेगा, तो दंड, है ना, तो दंड क्या मिलेगा, तो जेल होगी भाई, जेल होगी, है ना, जेल होगी, जो कैसी हो सकती है, जो सादा कारावास भी हो सकता है या कठोर कारावास भी हो सकता है, और ये जेल कितनी हो सकती है, तो 6 माह, कितनी, 6 माह, 6 महीने, 6 महीने, तो ये जेल जो हो सकती है वो 6 माह हो सकती है, या उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा, या क्या काम किया जाएगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात आप यहां पे सुनिए, भाषा थोड़ी सी हो सकता है अजीब आपको लगे, पर ध्यान से समझ सकते हैं आप कि ऐसे मामले, ये तो कान दुख गया भाई मेरा तो आज, ये कान टूट के ना गिर जाए चलती क्लास में, जैसे चलती गाड़ी में से कुछ टूट के गिर जाता है। हाँ, तो मृत्युदंड, आजीवन कारावास, यानी कि ऐसे अपराध जिसमें सजा मौत की है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है, या 2 साल या 2 साल से ज्यादा की जेल है, ऐसे मामलों को छोड़कर, यानी कि इनसे अलग, अगर किसी अपराध के मामले में कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है, आपराधिक षड्यंत्र करता है, तो ऐसे मामलों में जो सजा उस व्यक्ति को मिलेगी वो जेल हो सकती है, जो 6 महीने तक की हो सकती है, जो सादा और कठोर दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, या खाली जुर्माने से भी उसको मतलब पार किया जा सकता है, खाली जुर्माना देकर के भी उसको हटाया जा सकता है, या दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। यहां पर यह बात बोली जा रही है, बताओ समझ में आ गया पॉइंट? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। अब एक प्रश्न दिमाग में आना चाहिए, अगर दिमाग ठीक ढंग से चल रहा है, कि सर एक बात तो समझ में आ गई, एक बात तो समझ में आ गई जो आपने कही कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 साल या 2 साल से अधिक के कारावास के मामलों को छोड़कर
यदि कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता तो 6 महीने की जेल या फाइन हो सकता है। बट अगर मृत्युदंड वाले मामले में, आजीवन कारावास के मामले में और 2 साल या 2 साल से अधिक इन अपराधों के मामले में, इन वाले मामलों में जिनमें मृत्युदंड हो जाएगी, जिसमें आजीवन कारावास हो जाएगा या 2 साल से अधिक की जेल मिलेगी, इन मामलों में अगर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है तो क्या दंड मिलेगा? तो लिखना है वही दंड मिलेगा जो दुष्प्रेरण में मिलता है, वही दंड मिलेगा जो दुष्प्रेरण का होता है, जो दुष्प्रेरण में मिलता है, जो दुष्प्रेरण में है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए। आया किस किस के दिमाग में आई थी ये बात? अभी सच्ची बताना कि जब मैंने ये बात बोली कि आपका ये इन मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में इतनी जेल होती है, तो किस किस के दिमाग में आया कि फिर इनमें क्या होता है, इनके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या होता है? किस किस के दिमाग में आया वो बताने का प्रयास करो। सर साफ नहीं दिख रहा है। नहीं भाई, आप थोड़ी सी वो क्वालिटी बढ़ा लो तो साफ दिखाई देगा। हाँ बताओ। हाँ आई ना? अगर आई तो मतलब ठीक दिमाग चल रहा है। हाँ, नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि नहीं भी आई तो कोई अपराध हो गया है। हाँ अच्छा, बहुत बढ़िया, पहले से पता थी, बहुत अच्छी बात है। हाँ देखो, अगर ऐसा है ना कि कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर बुक में ये वाला सेक्शन नहीं है, ये वाला सेक्शन नहीं है। देखो, जब किताब का निर्माण क्रम चलता है ना, तो उसके ना संस्करण आते हैं, अलग अलग संस्करण आते हैं उसके। तो अलग अलग संस्करण आते हैं तो उसमें सुझाव मिलते रहते हैं, तो संशोधन होता रहता है। हो सकता है शुरुआती एडिशन में, जो बिल्कुल शुरू के एडिशन थे, उनमें कुछ चीजें नहीं ऐड हुई होंगी, हो सकता है वो अगले एडिशन में ऐड हो गई हो। अभी लेटेस्ट एडिशन आएगा उसमें और भी ज्यादा सुधार करेंगे। बट अब फिर आप बोलोगे कि सर हमारे साथ तो फिर गड़बड़ है, ये हम क्या करें? तो आपके लिए मैं स्पेशल 2-4 पन्नों की पीडीएफ बनवाऊंगा जो लेटेस्ट एडिशन में है और आपकी किताब में नहीं हो सकते हैं। तो आप उस पीडीएफ को 2-4 पन्ने को निकलवा के प्रिंट कर लेना, तो आपका काम वैसे ही चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, किताब बनाना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बहुत मेहनत, बहुत रिसर्च लगती है, और किसी भी लेवल पर उसमें चीजें छूट सकती हैं, गलत हो सकती हैं, मिसप्रिंट हो सकती हैं। तो आप लोग ग्रेजुएशन लेवल पे एग्जाम को फेस कर रहे हैं, दरोगा पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इतनी समझ और इतनी अंडरस्टैंडिंग और इतना सामंजस्य आपके भीतर जरूर होना चाहिए। हाँ, कल की क्लास 8:30 या 9 बजे, ठीक है? तो आशा करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अब हम लोग मिलेंगे मंगल में। हाँ ठीक है। हाँ, 8 बजे अगर आपको आना हो तो 8 बजे RWA स्टेट एग्जाम पे आ जाना, मजा आ जाएगा आपको। संज्ञा की क्लास है आज, संज्ञा का रिवीजन हो जाएगा। अच्छा हाँ हाँ, और जैसे अभी अगर कुछ बात है तो जब तक वो पीडीएफ स्पेशल तैयार नहीं हो रही है, तब तक आप उसको किताब में कहीं भी शॉर्ट में लिख लो या अलग से लिख करके कोई कागज धर दो उसमें, इतना तो यूज किया करो। ऐसा हो जाता है। सबसे शानदार किताब है, आप मानो या ना मानो, पूरी मार्केट में जो मूल विधि किताब है, RWA की पुस्तक है, बहुत शानदार किताब है, बहुत सरल ढंग से। बाकी आप किताबों को देखोगे तो उसमें ज्यादातर में क्या कर दिया गया है कि पूरी धाराओं को वन लाइनर लिख दिया गया है। ऐसे तो हम भी लिख सकते हैं, बट फायदा क्या है उन चीजों का? मुख्य मुख्य धाराएं, उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, तो ऐसे क्रम में 1-2 धारा आगे पीछे हो सकती है। अगर हम सारी लिख देते तो आपको कोई डाउट नहीं रहता, फिर उस किताब को बनाने का फायदा क्या है? फिर तो आप पीडीएफ दे दें, हम पीडीएफ आप निकलवा लो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल, नहीं हाँ कल मिलते हैं BNSS की क्लास में, विनायक 2.0 बैच के अंतर्गत। ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय।